हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा। और जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ, यहाँ की बालकनी से कल्पा गांव कुछ ऐसा दिखता है। पहाड़ों से छटकर धूप की रोशनी जिस तरह से गांव पर पड़ती है और पेड़ों पर पड़ती है, मतलब जादू ही है ये। एक्चुअली हमने पिछले ही दिन कल्पा को भी एक्सप्लोर किया था और रोगी विलेज को भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी पिछले एपिसोड को ज़रूर चेकआउट करना, लिंक मैंने ऊपर स्क्रीन पे दे दिया है। और हाँ, अभी तक के सफ़र में हमने शुरुआत की थी चंडीगढ़ से, फिर नारकंडा, फिर सांगला, फिर चितकुल एंड फिर अभी कल्पा में। एंड अब हम जा रहे हैं स्पीति वैली की ओर। और हाँ, अगर आपने अभी तक इन सारे वीडियोज़ को नहीं देखी तो आप मेरे इस स्पीति लद्दाख सीरीज़ के इस डिटेल्ड प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। तो जी, बैक टू वीडियो। आज का हमारा सफ़र होने वाला है सबसे लंबा, अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास का। और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं कल्पा से स्पीति वैली के लिए। और हमारा सबसे पहला स्टॉप होने वाला है खाप संगम पे एंड फिर नाको विलेज में एंड देन इन ताबो। ताबो के पास ही एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पोह। तो आज की रात हम पोह में ही गुजारने वाले हैं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि रास्ते बोलते हैं और मैं सुनाता हूँ। वेलकम टू स्पीति लद्दाख सीरीज एपिसोड 7। सो लेट्स स्टार्ट द डे। सफ़र तो हमने शुरू कर दिया है, पर ठंड काफ़ी ज़्यादा है। सुबह के अभी अराउंड 6:30 बज रहे हैं एंड अभी मैं कल्पा गांव के इन पतले रास्तों से होकर गुजर रहा हूँ। उधर से अगर कोई गाड़ी आई तो शामत आ जाएगी, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा पतला है और काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। एनीवे, अभी मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूँ तो ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। तो समय आ गया है इस गांव को एक फाइनल गुड बाय बोलने का। गुड बाय कल्पा फॉर दिस ट्रिप। मैं इस गांव में पलट के फिर से आने वाला हूं, क्योंकि ये इतनी ही खूबसूरत है। तो जी चलिए चलते हैं आगे रिकांगपियो की तरफ, जिसके आगे से हम एनएच पकड़ के स्पीति वैली की तरफ बढ़ जाएंगे। सो लेट्स गो। कहाँ जाना? ताबो ताबो ताबो। इधर से रास्ता नहीं है। A few minutes later. तो जी अभी रिकांगपियो में हमें पुलिस वाले ने रोक लिया था और हमें अभी अभी ऐसा पता चला है कि हम गलत रास्ते की ओर आगे बढ़ गए थे। एक्चुअली हमें 500 मीटर पहले ही एक राइट टर्न ले लेना था, जिसके थ्रू हम नेशनल हाईवे 5 पे जाने वाले थे, बट मिस्टेकनली हम आगे बढ़ गए। तो एनीवे, होती है ऐसी गलतियाँ कभी कभी ट्रिप में। जो भी हो, क्या ही दुख है मित्र, जब सुबह की ठंडी हवा और ये पहाड़ आपके साथ हों। हाँ जी, अभी मैं चल रहा हूँ नेशनल हाईवे 5 पे और अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि मुझे लग गई है भूख। मुझे ही नहीं, मेरे सारे भाइयों को भी, शालू को भी, सबको भूख लग गई है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कोई ढाबा या कोई भी रेस्टोरेंट, कुछ भी छोटा सा इतनी सुबह दिख जाए वो ही बहुत काफ़ी होगा। अभी नाश्ता अवेलेबल हो जाएगा भैया? नाश्ता मिल जाएगा अभी? तो जी मिल गई है हमें खाने की जगह और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करके फिर से जर्नी आगे बढ़ाता हूँ और फिर उसके बाद हमारी जर्नी शुरू। पीछे तुम्हारे पीछे तुम्हारे कॉफ़ी भी है, देखो क्लासिक लटा। तो जी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और अब हमारा अगला स्टॉप होने वाला है खाब संगम पे। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं अपने बाइक्स को और सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है जैसे एल्टीट्यूड तो हम गेन कर रहे हैं, पेड़ की संख्या भी अब कम दिख रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ, आप एल्टीट्यूड गेन कर रहे हो यहाँ पे। रास्ता यहाँ पर थोड़ा पतला हो चुका है, पत्थर वत्थर गिरे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। सच कहूँ तो ऐसा कोई परेशानी नहीं है, बट हाँ, थोड़ा अनइवन सा हो गया है।
बस एक ही चीज़ दिमाग में चल रहा है कि क्या पूरा रास्ता ऐसा ही होने वाला है या फिर आगे चल के रास्ता अच्छा हो जाने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या है। गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल भी कम लग रहा है, तो अभी अगला कोई भी दूसरा पेट्रोल पंप दिखता है तो वहाँ पर सबसे पहले पेट्रोल लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जी पेट्रोल हमने ले लिया है और बाइक की टंकी फुल हो चुकी है। अब बस खाब संगम रीच करने की देरी है। अब जल्दी से वहाँ पहुँचे, मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है ताकि मैं जल्दी से वहाँ पहुँचूँ, और बहुत सुना है उस जगह के बारे में। लेट्स गो एंड सी कैसी जगह है वो। चलते हैं खाब संगम की ओर एंड लेट्स एंजॉय द जर्नी। कितना अजीब है ना, किन्नौर में हरे भरे पहाड़ और यहाँ स्पीति में घुसते ही ऐसा लग रहा है सारे के सारे पहाड़ सुनहरे रंग के हो गए हैं। बस इसी तरह से नज़ारा देखते हुए और राइड का लुत्फ़ उठाते हुए हम पहुँच जाते हैं खाब संगम। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्पीति नदी और सतलुज नदी एक साथ आकर मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं खाब संगम। और यहाँ पर पहुँचते ही हमें दिखाई पड़ गई एक बूढ़ी दादी जो शायद एप्रिकॉट्स बेच रही हैं। मैंने एक्चुअली ऐसे फ्रेश एप्रिकॉट्स नहीं देखे थे नीचे लैंड पे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ड्राइड मिलते हैं, यहाँ पर फ्रेश मिल रहा है। सो मेरा तो बहुत ज़्यादा मन है ट्राई करने का, एंड शालू का शायद इस पे इंटरेस्ट आ भी चुका है। हमने यहाँ संगम पे कुछ समय बिताया, कुछ एप्रिकॉट्स खाए, थोड़ा नाचा, थोड़ा गाया, थोड़ी बातें की, कुछ तस्वीरें खींचे, और बस फिर से अपने रास्ते पे आगे बढ़ने का समय। रोड के इन तीखे मोड़ों से होकर जैसे जैसे आपकी बाइक आगे बढ़ती है, वैसे वैसे आप बहुत तेजी से एल्टीट्यूड गेन करते हो, और पहाड़ के इन तीखे मोड़ों को कहा गया है खाब लूप्स। रोड काफ़ी खूबसूरत है, जैसे कि यहाँ के नज़ारे हैं वैसे ही खुले सुनहरे पहाड़ और बस बड़ा सा लैंडस्केप। ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पीति आपको खुले बाहों से पुकार रही हो और बस आप उसकी ओर बढ़ते ही जा रहे हो। खाब लूप्स को क्रॉस करके जब आप थोड़ा ही आगे बढ़ते हो तो आपको दिख जाएगी एक नाको विलेज की गेट। अगर आप नेशनल हाईवे को छोड़कर इस गेट को एंटर करते हो तो आप पहुंच जाते हो नाको। आ गए तालाब के पास। यहाँ से शायद उतर के नीचे की ओर जाना है। शालू उतरो। जब आप नाको विलेज में आते हो तो यहाँ पर एक प्यारा सा तालाब है। आप बस इस तालाब के पास आके एक अच्छा खासा समय बिता सकते हो। यहाँ पर हमने सोचा था कि बस आएंगे, देखेंगे, निकल जाएंगे, पर सच कहूँ तो यहाँ पर कैसे बैठे बैठे 2 घंटे बीत गए हमने सोचा भी नहीं था। ये सच में बहुत ही खूबसूरत है, और अगर आप स्पीति वैली की ओर जा रहे हो तो एक बार आपको नाको गांव में स्टॉपेज ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सच में आपके दिल को छू लेगा। करवा रहे हैं लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। हमारे इंजीनियर साहब के द्वारा बनाया गया मोनेस्ट्री। स्टेट बैंक में बात चलवाएं। यही हमारा दोस्त है, हाँ तो सिविल इंजीनियर। तो देखिए आज कहाँ पर, बहुत दुख। तो चलो चला जाए ताबो की ओर। नाको विलेज को बाय बाय। फिर से मौका मिला तो यहाँ ज़रूर आऊँगा, और तब तक के लिए लेट्स गो टू ताबो। जब आप नाको विलेज से निकलते हो तो आपको कुछ देर के लिए ऐसा लगेगा कि आप शायद चांद पर आ चुके हो।
हाँ, आपने सही सुना। एक्चुअली यहाँ पर पड़ता है मूनलैंड चैंगो। जब आप यहाँ रोड से नीचे वैली की तरफ देखते हो तो आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि आप चंद्रमा पे हो। यहाँ के रॉक पैटर्न्स, कलर्स, सारी चीज़ें उसी तरह की दिखती हैं और ये सच में बहुत ही अलग सा एहसास है। जब आप चैंगो विलेज को क्रॉस करते हो तो नज़ारे जैसे और भी खूबसूरत होते जाते हैं और आप पहुंच जाते हो शांगसुमडो विलेज में। यहाँ पर एक पुलिस चेक पोस्ट है जहाँ पर आपको एक स्पीति के लिए परमिट बनवानी होती है। कुछ मिनट का काम है और आपकी परमिट बन भी जाएगी और फिर आप ताबो के लिए आगे बढ़ सकते हो। यहाँ शांगसुमडो विलेज पहुंचने पर हमें लग गई थी भूख और यहाँ पर कहीं लंच के लिए रुकना ज़रूरी था। हम ताबो की ओर बढ़ ही रहे थे कि हमें तभी दिख गई एक मिलिट्री कैंटीन। तो बस क्या था, हमने अपनी बाइक रोक दी और चले गए कैंटीन के अंदर। यहाँ पर कैंटीन में ज़्यादा कुछ ऑप्शंस तो अवेलेबल नहीं था, पर हाँ यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे मिल रहे थे जो उस टाइम पे हमारे लिए जन्नत ही था। बिना सोचे मैंने 2 से 3 समोसे खा लिए और फिर क्या था, बढ़ते हैं ताबो की ओर। यहाँ से ताबो अराउंड 45 किलोमीटर्स अहेड है, तो शायद अराउंड 1 घंटे की जर्नी होगी मैक्स टू मैक्स। अभी कैंटीन में लंच करने के बाद हम आगे बढ़े ही थे कि हमने ले लिया फिर से एक गलत रास्ता। जैसे ही आप स्पीति गेट को क्रॉस करते हो उसके बाद आपके आगे आ जाता है एक डाइवर्जन। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सीधे चलते चले जाना है, जो गलती हमने की थी, पर आपको NH 505 पकड़े रखना है और लेफ्ट साइड की सिंगल लेन रोड को पकड़ना है जिसे काजा हाईवे भी कहते हैं। अभी हम एक सिंगल लेन रोड पे चल रहे हैं जिसे स्पीति हाईवे भी कहा जाता है। और हाँ, इस रोड पे आपको थोड़ा सतर्क होकर चलना पड़ेगा क्योंकि इसके पहले कंटिन्यूअस NH पे चल रहे थे जो एक 2 लेन रोड था और अचानक से एक पतले रोड पे आ जाना थोड़ा परेशानी होता है। कोई कितना भी बाइक एक्सपर्ट हो, पर हाँ आपको सावधानी बरतनी होगी। सच कहो तो रोड इतनी भी बुरी नहीं है, मतलब बस एक सिंगल लेन रोड है और आप इस पे आराम से चल सकते हो। पर यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं मतलब नेक्स्ट लेवल है। बचपन में बस नेशनल ज्योग्राफिक पे और डिस्कवरी चैनल पे ही ऐसे व्यूज़ देखा करते थे, पर अपने आँख के सामने एक ऐसे नज़ारे को देखना एक अलग ही एहसास है। तो जी हम पहुँच चुके हैं ताबो और यहाँ पर आज मैं बाइक नहीं रोकने वाला हूँ। हम अभी सीधा चल रहे हैं पो विलेज की ओर। पो विलेज अराउंड ताबो से बस 7 से 8 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो आज हम डे स्पेंड करने वाले हैं पोह में और हम कल आएंगे यहाँ ताबो को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलते हैं पो विलेज की ओर। जो एक प्यारा सा छोटा सा विलेज है जहाँ पर आपको हिमाचल की एक्चुअल विलेज लाइफ दिखाई पड़ेगी और हाँ वहाँ पर भीड़ भी बहुत कम है, तो इसीलिए मैंने पोह में रहना चूज़ किया। सो लेट्स गो टू पोह। जब आप ताबो से आगे बढ़ते हो तो आपको रोड की हालत भी थोड़ी जर्जर होती दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर रोड के जस्ट पास से ही बहती है स्पीति नदी। जब आप अपनी बाइक इस रोड पर चलाते रहोगे तो आपको अपने साथ ही स्पीति नदी भी बहती दिखेगी, जो सच में एक अलग सा एक्सपीरियंस है। हाँ रोड थोड़ी बुरी है, थोड़ी हिचकोले ज़्यादा हैं, पर नज़ारे भी तो हैं। और सच कहूँ तो आप इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा माइंड नहीं करोगे क्योंकि जैसे ही इस छोटे से पैच को आप क्रॉस करते हो आप पहुँच जाते हो पोह विलेज में। पोह गांव बहुत ही छोटा सा है और यहाँ एंटर करते ही हम पहुँच जाते हैं अपने लोकल होम स्टे पर। होम स्टे पर पहुँच के हम थोड़ा रिफ़्रेश हुए, थोड़ा रेस्ट किया और हाँ आज एक्सप्लोर करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी क्योंकि आज हम 200 किलोमीटर बाइक चलाकर यहाँ आए थे और थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। पर हाँ मैंने स्टे वाली दीदी से रिक्वेस्ट करके टेरेस वाला रूम लिया था क्योंकि यहाँ से गाँव का व्यू बहुत ही खूबसूरत सा था। शाम होने पर हमने स्टे वाली दीदी के लिए थोड़े मटर छीले, थोड़ा बातचीत किया और बस आज के दिन की एंड यहीं पे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहां हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ताबो को, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। तब तक के लिए रास्ते बोलते हैं और मैं सुनाता हूं। धन्यवाद।